स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूले नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। ज्यादा फॉर्मूले हम लोगों के पास नहीं है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं को हम लोगों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये एडवांटेज है और कॉन्सेप्शनल है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस हैविंग पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। और उसी प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि जब दो कंसेक्यूटिव टर्म में नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कॉमन हो हर जगह पे, तो हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बहुत डिटेल में बताया। और जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो जर्नल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये थर्ड टर्म होती है, थर्ड टर्म में 2 आता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 1 आता है, फर्स्ट टर्म में 0d आता है, फोर्थ टर्म में 3d आता है। ये आपके पास जर्नल टर्म चलती है, जर्नल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम जर्नल टर्म की बात करें, जिसे हम an भी कहते हैं, मींस nth टर्म भी कहते हैं, तो वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम जर्नल टर्म भी कहते हैं। ओके। और अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स हैं, हमें पता है कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें कितनी टर्म है, n टर्म है, इसमें n टर्म्स हैं और लास्ट टर्म आपके पास l है। तो ये जो l होगी ये भी nth टर्म होगी, ये भी क्या होगी, nth ही टर्म होगी। तो इसे हम लिखेंगे l इज इक्वल टू, ये भी वही होगी, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स ये nth टर्म ये l हो जाएगी अगर आपके पास फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सिर्फ कहने का तरीका अलग है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमने nth टर्म निकाली। ये हमारे पास फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें n टर्म है और लास्ट टर्म l है। तो चूंकि n टर्म है और l आपकी nth टर्म है, l ही आपकी nth टर्म है, तो ये an यहां पे l हो जाएगा। सिर्फ लिखने का तरीका आ गया। और मैंने आपको बताया था एक और कि Sn जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और अगर आपके पास फाइनाइट टर्म है और लास्ट टर्म l दी है तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L भी लिखते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को आपने L लिख दिया तो a प्लस L आ जाएगा। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्मूलाज। अब हमें इनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। देखिए बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले आप देखिएगा कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। ओके। तो आपको जो फाइंड करना है वो इन्हीं 3 से निकलेगा, 1 2, ये तो एक ही है, ये दोनों तो एक ही हैं, और एक ये और एक ये दोनों भी एक ही हैं। तो मींस आपके पास क्या होगा, an a n और d। इस इक्वेशन में आपके पास 4 अननोन है, an a n और d। अगर कोई 3 अननोन आपको मालूम चल जाए तो चौथा आप निकाल सकते हैं सिंपल इक्वेशंस में। जैसे सिंपल इक्वेशन में हमने जूनियर क्लास में भी बहुत पढ़ा है। तो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 5। तो आपको a b c की वैल्यू दे दी तो d निकाल दो, d c b की निकाल दी तो a निकाल दो। तो सेम ऐसे यहां पे तो किसी भी, तो इसलिए मैंने क्या बताया कि क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसे ध्यान से देखना है। जो चीज कई बार इन क्वेश्चंस में क्या है, जो चीज दी गई होगी वो डायरेक्ट नहीं दी गई होगी, थोड़ा ट्विस्ट करके उसको दिया गया होगा। तो वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें क्या गिवन है वो हमें दिखाई, विजुलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो an a n और d। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो l a n और d, ये एक इक्वेशन है, इसमें 4 अननोन्स हैं l a n और d। अगर कोई 3 दिए हैं तो चौथा निकल जाएगा, लास्ट टर्म निकल जाएगी। अगर फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दिया है, अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और l दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो Sn a n और d, अगर आपके पास a n d 3 ही चीज था तो सम ऑफ टर्म्स भी मिल जाएंगी आपको। और इसी में अगर आपके पास a n l दिया है तो भी Sn निकल जाएगा। तो मींस आपके पास अगर इस इक्वेशन में 4 अननोन है तो कोई भी 3 अननोन दिए हो चौथा निकल जाएगा। इस इक्वेशन में 4 अननोन है, कोई 3 दिए हो तो चौथा निकल जाएगा। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन।
बस ये जो गिवन है ना टर्म, ये इतनी सिंपल तरीके से गिवन नहीं होती, इसका ध्यान रखना है। बस हमें क्या फाइंड करना है ये तो हमें साफ दिखाई देगा कि क्या हमें निकालना है, क्या प्रूव करना है, पर जो चीज गिवन होगी वो डायरेक्टली नहीं दी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। अब हमें तो यही नहीं पता सबसे पहले कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो गिवन प्रोग्रेशन है आपकी, जो गिवन प्रोग्रेशन है या जो गिवन ऑड इंटीजर्स हैं, जो गिवन ऑड इंटीजर्स आर है क्या क्या, 1, 3, 5 एंड 2001। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज एन एपी, इज एन एपी। तो ये आपकी एपी है। और अगर ये एपी है तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म आपकी ए है और आपका कॉमन डिफरेंस भी दिया है और लास्ट टर्म भी दी है। ओके, और इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 हेयर, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 2001। क्लियर हो गया? अब हमें क्या फाइंड करना है, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर, वी हैव टू फाइंड Sn, सम ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड Sn, इनका सम निकालना है। तो अगर आप Sn वाला फॉर्मूला देखें तो Sn वाले फॉर्मूले में आपको ये Sn निकालना है। A एंड D दिया होना चाहिए, तो A दिया है, D दिया है, A दिया है, D दिया है, N नहीं दिया भाई। अब अगर यहां पर देखें, यहां हो सकता है Sn निकालना है, A दिया है, L दिया है, N नहीं दिया। मींस इस इक्वेशन की बात कर लो या इस इक्वेशन की बात कर लो, दो अननोन हो गए। तो ये तो आपको निकालना है Sn, तो उसके लिए आपको n मालूम होना जरूरी है, तभी तो निकलेगा। अब n कहां से निकलेगा? अब क्वेश्चन बना है तो सॉल्यूशन भी होगा, तो n कहां से निकलेगा? n के लिए चलिए मैंने बताया आपको दो ही तो फॉर्मूले हैं, दूसरे में से देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। अगर आप यहां nth टर्म की तो बात ही नहीं करिए, इसने लास्ट टर्म आ रहा है, इसमें लास्ट टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें। तो अगर आप इसकी बात करें तो लास्ट टर्म आपको मालूम है, a आपको मालूम है, d आपको मालूम है, यहां से n निकाल दोगे और यहां से अगर n निकल गया तो NAD या NaL यहां रख दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है, पहले आपको L वाले फॉर्मूले से n निकालना है और उस n की वैल्यू Sn वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है। डायरेक्ट Sn नहीं निकलेगा क्योंकि दो अननोन आ गए आपके। ओके, तो वी नो L is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, and this implies L कितना हो गया, 2001 is equal to A आपका 1 हो गया प्लस n minus 1, n तो अननोन है, और D कितना हो गया, 2 हो गया। And this implies 2001 minus 1 is 2000 is equal to n minus 1 into 2, and this implies n minus 1 is equal to 1000, and this implies n is equal to 1001। क्लियर हो गया? अब आपके पास देखो क्या हुआ, आपको Sn निकालना है, A भी पता है, N भी पता है, D भी पता है, A भी पता है, N भी पता है, L भी पता है। कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, ये वाला या ये वाला, मुझे ये छोटा दिख रहा है, मैं ये लगा देता हूं। नाउ Sn is equal to n by 2 A plus L, आप ये लगा दो, एक ही चीज है। n कितना आ गया, 1001 upon 2, and A is your 1 plus L is 2001, and this is 1001 into 2002 upon 2, that is 1001 into 1001। अब 1001 into 1001 करना है तो देखिए, बाकी आप लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, मेरा थोड़ा सा शॉर्टकट मैं अप्लाई कर देता हूं, 1000 प्लस 1 इंटू 1001, ऐसे कर सकता हूं ना 1000 को, 1000 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल 0 0 0 ही बढ़ाने पड़ेंगे, 3 0 ही बढ़ाने पड़ेंगे, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आएगा, और ऐड कर दूंगा तो 1001 यहां पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 10020001, मीन्स दिस इज इक्वल टू 10020001। तो कई बार क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे ट्रिक्स अप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये टाइम बच जाता है। जब हम एग्जाम्स में जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इन सब चीजों से हम लोग टाइम अपना
सेव करते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1000। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तो बात ही नहीं करी इसने। तो अगर हम इसमें यहां से देखें तो ये जो गिवन प्रोग्रेशन है क्या, अर्थमेटिक है भी कि नहीं है, वो देख लेते हैं। तो गिवन प्रोग्रेशन इज नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों को एक्सक्लूड किया हुआ है, इनको इंक्लूड नहीं किया है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। एक्सक्लूडिंग दीज टू नंबर मींस 105 110 115 डैश 1000, मल्टीपल ऑफ 5 है ना, वो 1000 995 995, इनको एक्सक्लूड किया है। 100 और 1000 के बीच में मल्टीपल ऑफ 5 वाले जो नंबर्स हैं वो ये हो गया। और अब हमें इनका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हेयर फिर हम लोग लिखेंगे हमें क्या क्या इज एन, इसके ये देखते हैं इज एन एपी। सबसे पहले तो यही देखें कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी है, साफ दिख रहा है। कैसे एपी है, हेयर ए इज इक्वल टू 105, डी इज इक्वल टू 5, डी 5 हो गया, और एल आपके पास आ गया 995। सेम चीज रिपीट हो गई, एल आपके पास 995 आ गया। और आपको निकालना है क्या है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वी हैव टू फाइंड एस एन। तो फिर वही कि एस एन में क्या होता है, ए आता है, एन आता है, डी आता है, या फिर एस एन में ए आता है, एन आता है और एल आता है। ओके तो अब आपके पास क्या है, ए तो गिवन है, डी भी गिवन है, एन नहीं मालूम, ए गिवन है, एल गिवन है, एन नहीं मालूम। तो दो अननोन हो गए, एक एस एन और एक ए एन, एक एस एन और एक एन, इससे ले लो या इससे ले लो, दोनों से एक ही बात है। तो दो अननोन तो निकल नहीं सकते, एक फॉर्मूले से दो अननोन तो निकल नहीं सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एन निकाल लेते हैं। फिर वही चीज आ रही है दोबारा से, कैसे निकाल देंगे कि एल में ए एन और डी आ जाएगा। एल आपका नोन है, ए आपका नोन है, डी आपका नोन है, एन निकाल दो यहां से और उसकी वैल्यू उठाकर यहां रख दो। तो ए एन और एल आपको मालूम चल गया, एस एन आ गया। तो नाउ L is equal to A plus N minus 1 into D. This implies L is equal to 995 is equal to A is your 105 plus N minus 1 and D is your 5. And this implies 995 minus 105 is 890 is equal to N minus 1 into 5. That this is equal to, this implies N minus 1 is equal to 178. And this implies n is equal to 179. n आ गया। अब Sn निकाल लो। Now Sn is equal to, फिर हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a plus l। तो ये हो जाएगा n कितना हो गया आपके पास 179/2 और a कितना हो गया 105 प्लस l हो गया 995। दैट दिस इज इक्वल टू 179 इंटू 0,011/2, दैट इज 179 इंटू 550। अब आप कहोगे सर आप यहां क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे 180 माइनस 1 कर देते हैं। देखिए तो इससे भी आसान हो जाएगा। कैसे कि 18 की टेबल तो हमें आती है, तो 18 5 90 0 9, 18 5 90 और 999 और ये 2 0 यहाँ पे आ गए, एक दो 0 यहाँ पे आ गए और माइनस 550, ये 550 यहाँ से माइनस कर दिया तो 0 5 4 0 5 और 8 और 9। तो दिस इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा 98450। ओके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो क्या कहता है ये कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। तो सबसे पहले क्या है, जो गिवन हो हम लोग, मैंने आपको बताया, तो जो गिवन चीजें हैं वो लिख लीजिए। तो गिवन क्या है कि गिवन प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ए क्या दिया है, A2 दिया है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, ये दिया है। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मींस S5 इज इक्वल टू 1/4
1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो नेक्स्ट 5 टर्म क्या होंगी कि अगर ये A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, A5 चलिए लिख लेते हैं, A6 एंड सो ऑन अप टू A10, ये है। तो इनका जो सम है वो 1/4 है इनके सम के। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 6 to 10th वाली टर्म को अगर हमें लिखना है तो हम S 6 to 10 लिख देते हैं, क्योंकि देखिए जब Sn कहता है तो Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड रहता है इसमें, एन टर्म बोलते हैं हम हमेशा, पर ये अंडरस्टूड होता है कि फर्स्ट एन टर्म। Sn जब लिखा होता है स्टैंड अलोन तो उसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। S5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट वर्ड कई बार शो नहीं होता पर ये अंडरस्टूड है। तो 6 to 10th टर्म का सम अगर हमें लिखना है तो हमने लिख दिया S 6 to 10, ये गिवन कंडीशन है। ओके तो ये गिवन कंडीशन है, से दिस इज अवर फर्स्ट। और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, मैंने उसके बाद बताया था कि क्या हमें फाइंड करना होता है, वो लिख लेते हैं। वी हैव टू शो, यहां पे हमें शो करना है कि वी हैव टू शो कि 20th टर्म इज A20 इज इक्वल टू -112। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हो उसे आप लिख लीजिए, जो दिया है वो लिख लीजिए, जो फाइंड आउट करना है या जो प्रूव करना है वो लिख लीजिए। तो ये हमें दिया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें कौन कौन सी चीजें हमें डायरेक्ट दे रखी है और कौन सी इनडायरेक्ट दे रखी है, देखिए ये देखते हैं। तो A n की बात करें तो वो होता है A + n - 1 × D, और अगर हम यहाँ पे A20 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा A + 19D, और A हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2, यानी कि 2 + 19D। तो अगर हमें इस पूरे में अगर हमें एक बार D निकल जाए तो हमारा आ जाएगा ये। तो मींस हमें जो भी अब वर्क करना है वो डी को फाइंड करने के लिए करना है। तो डी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अब देखते हैं। तो डी को फाइंड करने के लिए जो कंडीशन दी है यही कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ये तो अब आपको दिख ही गया होगा क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन विजुलाइज हो गया होगा। ए दिया है, ये दिया है, ये निकालना है और इसमें भी डी अननोन है, तो इसकी हेल्प से ही हम डी निकाल सकते हैं। अब इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अगर हम इसी की बात करें A1 A2 की, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि S5 का मतलब तो हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होता है कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n - 1 × D। पर S 6 to 10 का कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, डायरेक्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का तो पता है। तो हम S 6 to 10 को, यानी कि इस 6 से लेके 10 तक को ये लिख सकते हैं कि S 1 से लेके 10 तक माइनस S 1 से लेके 5 तक। ये जो S इसे यहीं लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A9 A10, तो A1 से लेके A10, A1 से लेके A10 इज इक्वल टू A6 से लेके A10 तक इज इक्वल टू A1 से लेके 10 माइनस A1 से लेके 5, यही तो हो जाएगा। तो मींस हम क्या कहना चाह रहे हैं कि S6 to 10 सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6 to 10 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, जिसे हम S10 कहते हैं, माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। वी नो इससे क्या फायदा होने वाला है कि इसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × D। इसमें नहीं लग पाएगा। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड को फर्स्ट में यूज कर लेंगे, यूज सेकंड इन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, S5 इज इक्वल टू 1/4 S10 माइनस S5, and this implies 4S5 is equal to S10 minus S5, that this implies 5S5 is equal to S10। अब S5 भी पता है आपको, S10 भी पता है, यहां पे 5 है, यहां पे N10 है, तो यहां फॉर्मूला लगा देंगे, एंड दिस implies 5 into n/2, n हो गया आपके पास 5/2, 2a आपको पता है 2 है, 2a + n5 - 1 × D, सारा खेल ही D के लिए है, इज इक्वल टू n/2, यहां पे n आपका 10 है, 10/2, 2 × a + n आपको पता है 10 है, -1 × D, सारा खेल ही D का है। दिस इंप्लाइज
2 से 2 कैंसिल, 5 से ये 2 आ जाएगा, तो 5 4 प्लस 4d, 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 4 प्लस 9d, and this implies 20 plus 20d is equal to 8 plus 18d, and this implies 20d minus 2d is equal to 8 minus 20 means minus 12. This implies d is equal to minus 6. देखिए d is equal to minus 6 आ गया, यहां रख दीजिए, 20 आ जाएगा, thus a20 is equal to a is 2 plus 20 minus 1 into d is minus 6, that is this is equal to 2 plus 19 into minus 6, and 19 into minus 6 is minus 114. This implies a20 is equal to minus 112. इसी क्वेश्चन को करने के और बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है? एक मेथड यह है कि इसके लिए आप, ये एक एपी हो गई और ये A6 से लेके A10 तक ये भी एपी हो गई। इस एपी में फर्स्ट टर्म आपकी, इस एपी में फर्स्ट टर्म आपकी A है और कॉमन डिफरेंस D है। इस एपी में आपकी फर्स्ट टर्म A प्लस 5D है और कॉमन डिफरेंस D है, तो वो आप यहां से निकाल दीजिए। S6 to 10 इसको एक फ्रेश एपी मानते हुए जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है, A6 है, मींस जिसकी फर्स्ट टर्म A प्लस 5D है, वो मानते हुए आप यहां लगा दीजिए, ओके, और वो भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि S6 to 10 क्या हो जाएगा? S6 to 10 क्या हो जाएगा? S6 to 10 के लिए आपके पास A हो जाएगा A प्लस 5D, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास 5 ही हो जाएंगी, यानी कि 5/2, n तो आपके पास 5 ही हो जाएंगी। इसमें A की जगह यहां पे आ जाएगा A प्लस 5D, तो 2A प्लस n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह डी ही रहेगा। तो S6 to 10 आप इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहां पे पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है कि गिवन प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और है क्या, वो है क्या जिसमें a आपका -6 है, a आपका -6 है और d कितना हो जाएगा -11/2 -6 मीन्स +6 मीन्स 1/2 और d हो जाएगा आपका 1/2। ओके, तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है जिसका फर्स्ट टर्म -6 है, d आपके पास 1/2 है, और क्या कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी में कितनी टर्म्स हो नीडेड टू गिव द सम -25, मतलब इस एपी की कितनी टर्म का सम -25 होगा। मींस हमसे क्या पूछा है कि कितनी टर्म का सम -25 होगा। तो वी हैव टू फाइंड n सच दैट Sn इज इक्वल टू -25। यही तो बोला है उसने कि आप n निकालो सच दैट कि इनका जो सम है वो -25 हो। और अगर आप इसमें Sn देखें तो Sn क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर वही बात कि इसे ऐसे लिख लो या Sn और a एंड d लिख लो। तो Sn हमें दिया हुआ है -25, a हमें दिया हुआ है -6, d हमें दिया हुआ है 1/2। तो क्या करना है, n निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दो, इसमें तो कहीं कुछ घूमने की जरूरत ही नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा और n निकल जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले देखिए क्या चीज गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, और उसे देखिए कि उसमें अगर एक इक्वेशन में पुट करने के बाद एक ही अननोन बच रहा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे डायरेक्ट अप्लाई होगा कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपके पास -25 इज इक्वल टू n/2 और 2 इंटू -6 प्लस
n minus 1 into d is 1 by 2 and this is equal to, ये तो इधर चला जाएगा आपका, तो ये इसमें से 2 एलसीएम लेके इधर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n by 4 और 2 into 6 12, 12 into 2 24 minus 24 plus n minus 1. Okay, that is n by 4 n minus 25 minus 25, तो ये जाएगा minus 100 is equal to n square minus 25n and this implies n square minus 25n plus 100 is equal to 0. और 100 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 25 आए क्या होते हैं, 20 और 5, और आपने फैक्टर्स तो बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं. 20n minus 5n plus 100 n minus 20 minus 5n minus 20 is equal to 0 means n minus 5 n minus 20 is equal to 0 means n is equal to 5 or 20 means n is equal to 5 or 20. इसके दो आंसर हैं. अब आप सोचेंगे कि इसके दो आंसर कैसे आए, कि सम ऑफ 5 टर्म भी -20 है और सम ऑफ 20 टर्म भी सम ऑफ 5 टर्म भी -25 है और सम ऑफ 20 टर्म्स भी -25 है. तो इसको मैं विजुलाइज कराता हूं. विजुलाइज इसलिए कराता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी काफी हद तक सिमिलरिटी है. तो ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है कि सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n टर्म और सम ऑफ m टर्म सेम हो. दिस इज पॉसिबल. कैसे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. तो अगर हम इसमें बोलें कि सम ऑफ दीज 3 टर्म यानी कि S3, तो यहां पे S3 कितना है, अगर आप देखिए तो 5 और 4 9 और 3 12 मींस माइनस का 12. ओके, और अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ 3 4 5 6 7 8 S8 कितना है, सिंपल ऐड करके देखिए तो कितना 12, तो यहां तक आ गया 12 और 2 14 माइनस का 14 माइनस का 15 माइनस का 15 माइनस का 14 माइनस का 12, तो मींस माइनस का 12 मींस ये -2 है, ये +2 है, -2 ये +1 -1 तो कैंसिल हो रहा है ना ये, तो मींस S8 भी -12 है और S3 भी -12 है. क्लियर हो गया. तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, विजुलाइज कर लीजिए, अब आपको क्लियर आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर जब हम 10th करेंगे तो इस विजन के साथ आपको वहां पे आपको बहुत आसानी मिलेगी. ओके, तो यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 नंबर ऑफ टर्म्स का भी सम आपका -25 होगा और 20 नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी आपके पास -25 होगा. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. और अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q. तो क्या क्या मैंने क्या कहा था, सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है वो लिख लो, क्या फाइंड करना है वो लिख लो. ओके, तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो गिवन प्रोग्रेशन इज एपी. गिवन प्रोग्रेशन क्या है, गिवन प्रोग्रेशन इज एपी. गिवन प्रोग्रेशन आपकी एपी है. और अगर गिवन प्रोग्रेशन आपकी एपी है और क्या है, इफ pth टर्म इज 1/q, और क्या दिया है कि pth टर्म आपकी 1/q है, यानी कि a p आपका 1/q है, एंड qth टर्म इज 1/p और a q आपकी 1/p है. प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म. हमें अब देखो ये जो चीज दी है वो हो गया, और अब हमें क्या प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म. जैसे वहां पे पीछे मैंने आपको बताया था कि अभी जब ये क्वेश्चन किया हमने तो ये बताया कि S3 आपका -12 है, S8 -12 है, तो सम ऑफ मतलब SPQ मतलब 3 into 8 इस तरह का है कि अगर A आपका 3 है, M आपका 3 है और N आपका 8 है, तो M into N मतलब 3 into 8 इस तरह से. तो वी हैव टू प्रूव दैट
एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। और अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो एस पी क्यू क्या होगा, यहां पे एन तो आपका पी क्यू हो गया, तो पी क्यू अपॉन 2 ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये एस पी क्यू होगा। और ये प्रूव करना है कि ये जो है आपका ये है। अब देखिए यहां पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है और डी की निकालनी है, ए और डी निकालना है आपको, और ए और डी निकल जाए और यहां पे आप पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या प्रूव करना है, ये आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि एस पी क्यू जो आपको ये प्रूव करना है उसमें एन गिवन है, आपको एन आपका पी क्यू दिया हुआ है, ए निकालना है और डी निकालना है, ए निकालना है और डी, ये दो चीजें आपको निकालनी है। ए और डी निकल जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, उन ए और डी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका प्रूफ होके यही आ जाएगा। ओके, आप देखते हैं ए और डी निकालने के लिए बट नेचुरल की जो चीजें उसने दी हैं, जो क्वेश्चन में गिवन हम लोगों को कंडीशंस है, उन्हीं से ए और डी निकलेगा। अब और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, यही दिया, ए पी ये दे रखा है और ए क्यू दिया है, तो इन्हीं से निकलेगा हमारे ए और डी। तो कैसे है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो एपी इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना दिया है, ये दिया है 1/q, से दिस इज फर्स्ट। और ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या गिवन है, ये 1/p, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, दो ही अननोन है। जूनियर क्लासेस की याद आ गई होगी कि दो इक्वेशन दो अननोन, एक बार एक सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल करो, एक बार ए और डी दो अननोन है, एक बार एक हटा दो, दूसरी बार दूसरा हटा दो। तो एक बार यहां तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ये माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। मीन्स p माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू ऑफ d इज इक्वल टू, और p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, यहां एलसीएम ले लिया पी क्यू, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1/pq। ओके, तो एक तो ये आ गया आपके पास d इज इक्वल टू 1/pq। हमें a और d दो निकालना था, d निकल गया। आप इसमें d की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इंप्लाइज a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/pq इज इक्वल टू 1/q, एंड दिस इंप्लाइज a प्लस, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, तो p/pq इज 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/pq, तो a भी आ गया। ओके, तो अब क्या निकालना है, अब आपको आसानी से SN निकालना है। नाउ जो हमें प्रूव करना है कि SPQ क्या हो जाएगा, PQ अपॉन 2, A की जगह हो जाएगा 1/PQ, A प्लस N माइनस 1, तो N की जगह तो आपका PQ माइनस 1 और इंटू डी की जगह 1/PQ, एंड दिस इज इक्वल टू PQ अपॉन 2 1/PQ प्लस, इसे जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/PQ। ये 2 आ गया, ये 2a था ना, 2a प्लस n माइनस 1, ये 2a। तो अब ये 1/PQ और माइनस 1/PQ, तो 1/PQ हो गया, तो दिस इज इक्वल टू PQ अपॉन 2, तो 2/PQ माइनस 1/PQ इज 1/PQ प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 PQ प्लस 1। सिंपल, PQ एलसीएम ले लिया, इस नीचे वाले से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, उधर से PQ और 1 प्लस PQ, तो PQ प्लस 1/2 ऐसे आ जाएगा ना, PQ अपॉन 2 1/PQ प्लस 1 ये था ना, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन 2 PQ 1 प्लस PQ, और इससे ये कैंसिल, 1 प्लस PQ अपॉन 2 दैट इज PQ प्लस 1/2, हेंस प्रूव्ड।
ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी दिस इज 116, क्या दिया है, फाइंड द लास्ट टर्म। इसकी हमें लास्ट टर्म निकालनी है, एल निकालना है। क्या दिया है कि सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि सबसे पहले तो दिया है गिवन प्रोग्रेशन एपी में है, कि जो गिवन प्रोग्रेशन है कि गिवन प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तभी तो एकदम दिमाग में सारी चीजें आएंगी जब हम ये लिखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 25, d इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या बोलता है कि द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें l निकालना है, हमें l निकालना है सच दैट कि इनका सम जो है वो क्या हो जाए, 116 हो जाए। तो सम दिया है n टर्म्स का 116, तो हमें ये nth टर्म ये निकालनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सम आपका -25 है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25, कि हमें कितनी टर्म ऐड करनी है। वी हैव टू फाइंड n सच दैट Sn इज इक्वल टू -25। और यहां पे क्या है, यहां पे बोल रहा है कि Sn जो है आपका 116 है, तो nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए पहले n तो निकालना ही पड़ेगा, तो मींस वी हैव टू फाइंड n सच दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, तो यहां पे क्या है, फर्स्ट वी विल फाइंड। देखिए मैंने इसलिए इसको निकाला जिससे आपको चीजें समझ में आए, तो कनेक्शन जोड़ सके। तो वी हैव टू फाइंड की जगह आ जाएगा वी विल फाइंड, फर्स्ट वी विल फाइंड n सच दैट Sn इज इक्वल टू 116। सबसे पहले हम n निकालेंगे सच दैट Sn क्या हो जाए, वो 116 हो जाए, और फिर हम लोग जो है उसकी nth टर्म निकाल देंगे। ओके, तो फिर हम उसकी nth टर्म निकाल देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि a हमें दिया है, d हमें दिया है और Sn हमें दिया है। तीन चीजें तो हमें दी हैं। देखिए Sn में क्या होता है, a एंड d। तो a हमें दिया है 25, d हमें दिया है -3, Sn हमें दिया है 116। तो यहां से हमारा n निकल जाएगा, हमें वो n मिल जाएगा जिसका सम 116 है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वो तो n मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई, फिर हम वो nth टर्म निकाल देंगे, मींस an निकाल देंगे, मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू d निकाल देंगे। या n कहें या लास्ट टर्म कहें l, बात एक ही है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इज इक्वल टू 116 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज -3, ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 232 इज इक्वल टू n 50 -3n प्लस 3 -3n plus 3. This implies 232 is equal to 53 minus 3n. 53 minus 3n. That is, this implies 232 is equal to 53n minus 3n square. And this implies 3n square minus 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर ऐसे जिनको ऐड करने पे 53 आए, तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -b। तो देखिए a ये हो गया, यहाँ पे a हो गया आपके पास 3, b हो गया आपके पास -53 और c हो गया 232। तो -b इज इक्वल टू, तो
यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी माइनस 53 मीन्स 53 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 53 का स्क्वायर माइनस 4 ए हो जाएगा आपके पास 3 और सी हो जाएगा 232। क्लियर हो गया? अपॉन 2 ए की जगह हो जाएगा 3 और 53 का स्क्वायर कैसे निकाल देंगे? तो 53 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 53 माइनस 50 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर कर देते हैं और उसे 2 डिजिट में लिखते हैं 9 और इधर से 53 में से 25 माइनस करते हैं आता है 28 और 28 इससे पहले लिख देते हैं तो 2809। ये एक शॉर्टकट है, इसे बाद में बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 53 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2809 माइनस और ये हो जाएगा 12 इंटू 232। तो हमें टेबल आती है, तो ये हो जाएगा 2784 अपॉन 6 एंड दिस 53 प्लस माइनस और 2809 माइनस 2874 इज 5 और 2 और बस अपॉन 6 दैट इज दिस इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस 5 अपॉन 6 दैट दिस इज इक्वल टू 58 अपॉन 6 और 48 upon 6 that is this is equal to 9.66 or 8 and this implies n is equal to 8। क्यों? क्योंकि n जो है आपका 9.66 नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, कभी भी 5.5 टर्म नहीं होती है। ये 1 टर्म है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, 5.5 नहीं, 4.5 नहीं हुई। ओके, तो n इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास ये n इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि ये हमारे पास वो टर्म आ गई जिनका सम हमारे पास 116 है। तो अब हमें क्या निकालना है? 8th टर्म यानी कि लास्ट टर्म निकालनी है। नाउ L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हो गया हमारे पास 25 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास हो गया -3 दैट इज 25 7 into 3 21 minus 21 that this implies L is equal to 4। क्लियर? तो आई थिंक तो आज के हम लोगों के क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे के क्वेश्चंस बताएंगे और बहुत इजी बहुत ही कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, क्या चीज आपको दी है, क्या चीज आपको निकालनी है और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए क्या क्या चीजें गिवन है। तो मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।